तो भाई लोग, अफ़वाहों के बाज़ार में कुछ ढेर सारी अफ़वाहें चल रही हैं। बड़ी टाइप की अफवाहें चल रही भाई साहब। इस समय मतलब ट्विटर तो रंगा रंगीन कार्यक्रम बना रहा है। जैसे कि उसमें मार्वल की कुछ स्पेशल अफ़वाहें हैं, पता चल रहा है कि कभी सेट में मारामारी हो जा रहा है। स्पेशली डूम्सडे के सेट पे, और वहीं पे स्पाइडरमैन के सेट से बहुत सारी अफ़वाहें आ रही है। पनिशर कहीं टैंक लेके घुस जा रहा है। उसके तो बकायदा पेटी वजह आ गई है यार। कोई कह रहा है कि वहाँ पे हल्क भी है, फिर कोई कह रहा है कि लेडी सिंह का भी कोई रोल वहाँ पर है। इवन ये ऐसा अफ़वाह है कि रीहल को ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये तो अफवाह नहीं मेकर। तो ये अफ़वाहें आपने जो रायता फैला के रखा है ना, मल्टीवर्सल सागा वाला। वो अभी भी नहीं समेटा जा सकता है, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फैला दिया है आपने। क्योंकि देखिए, हमें ऐसा लग रहा था ना, जैसे एज अ फैंस हमें लग रहा था कि आपने स्टार्ट जब किया था ना एंड गेम के बाद, जब पहली बार वो मल्टीवर्सल वाला कॉन्सेप्ट आया था कि फिर ये आ रहा था कि यार अपन ये भी ला सकते हैं, तो किसी को भी ला सकते हैं एज अ मतलब वेरिएंट। समय तो यही, मतलब थ्योरीज भी सबने यही बनाया था कि भाई अब तो ये कुछ भी लाके पटक देंगे और बोलेंगे इट्स अ पार्ट ऑफ मल्टीवर्स। हाँ, कोई भी वेरिएंट आ सकता है। इसीलिए तो जब स्टीव रॉजर्स बैक इन टाइम जाता है, वहां पे पेगी कार्टर के साथ वो टाइम बिताता है, फिर वो बूढ़ा स्टीव आता है, तो वो भी हम लोगों को ये लगा था कि हाँ इट्स अ पार्ट ऑफ मल्टीवर्स। एंड फिर इसके बाद ये जो पूरा एंड गेम वाला जो टाइम ट्रेवल वाला इशू हुआ था, इवन थैनोस भी जो आया मल्टीवर्सल ही तो था ना भाई, वो दूसरे टाइमलाइन का थैनोस क्या रहा था। तो वेरिएंट ही हुआ। बट लोकी में टीवीए ने बोल दिया कि इट वाज अ विधि का विधान, इट वाज बाउंड टू हैपन। तो और ऊपर से लोकी 2 में इन्होंने क्या किया कि ना, अब हम कोई भी टाइमलाइन को ब्रूड नहीं करेंगे, अब जो भी टाइमलाइन बन रहा है बनने तो। ब्रांचेस क्रिएट हो रही है, होने दो। चीजें चल रही थी, लेकिन इसी चक्कर में ना, जैसा कि हमने बात किया था अभी शी हल्क का, तो आपने वैसा कुछ ला दिया, द मार्वल्स ला दिया। तो इन सब में क्या हुआ ना कि आपने उस चीज को एक तरीके से रेटकॉन ही कर दिया कि भाई नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद कैंग एज अ बिग डैडी आ रहे थे, तो एंड बहुत अच्छा सेटअप तो आप कर रहे थे, क्योंकि लोकी में तो आपने बेहतरीन सेटअप किया था उसको। चाहे वो ह्यू रिमेन्स हो, चाहे विक्टर टाइमली वाला कैरेक्टर था, एंड इवन आपने काउंसिल ऑफ कैंग जो दिखाया था भाई। क्वांटमिनिया के एंड में तो वो भी आप जा रहे थे, लेकिन भाई जोनाथन मेजर्स का तो बट खैर कोई बात नहीं, बीवी मारने से फुर्सत नहीं मिलता। तो आपका जो मेन फोकस है अभी वो था इनकर्जन, जो कि आपने हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया था, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में आपने दिखाया था। लेकिन उसके चक्कर में आपने क्या किया ना, जैसे वहां पे टीज कर दिया इनकर्जन, बल्कि टीज का दिखाया ही था कि वो जो एविल स्ट्रेंज वाले आ गए थे ना, वहां पे तो हो ही रहा था। बेसिकली आगे क्या हुआ वो भाई मुझे तो लग रहा है कि ये लोग भूल चुके हैं। फागी चाचा भूल गए कि अरे हमने तो कुछ इनकर्जन नाम का क्या यार, ऐसा कुछ भूल गए, हो गया हो जाता है। पिवट मारे तो ऐसा पिवट मार दिया कि सब। लेकिन फिर क्या है कि अभी जो डूम आ रहा है वो तो इनकर्जन को रोक नहीं आ रहा है, तो आपको आगे डूम्सडे में इनकर्जन दिखाना ही दिखाना है। ये करना ही पड़ेगा। बट तो इनकर्जन के चलते जो डूम आ रहा है ना, वो किन किन कुछ उसके नजर में है चुनिंदा लोग जिनसे वो स्पेशली जाके मिलना चाह रहा है। ऐसे देखो, डूम के आने का जो पूरा मिशन, जो पूरा मकसद नहीं भूलना है भाईजान। तो डूम के आने का जो पूरा मिशन है ना, वो उनके पीछे आ रहा है जिन्होंने इनकर्जन कॉज किया। जैसे कि उसमें एक नाम बहुत हाईलाइट होके आ रहा है, वो है स्टीव रॉजर का। मार्वल वाले स्टीव रॉजर्स नहीं बोल रहे हैं, ल्यूक केज। हाँ, ल्यूक केज का घर। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बट एज वी ऑल नो कि ल्यूक केज तो अभी एमसीयू में तो वो सिर्फ सेट नेम है स्टीव रॉजर्स के लिए। एंड गेम में जो लास्ट में स्टीव रॉजर्स जाता नहीं है पेगी कार्टर के साथ, वो डांसिंग वाला था, तो वही घर है, वही मोमेंट रिविजिट होने वाला है। उसी घर का नाम ल्यूक केज हाउस रखा गया है। तो वहीं पे डूम आ रहा है। एंड देखो, इसमें ना कुछ थ्योरीज बन सकती है हमारी। मेरे हिसाब से क्या है कि आपने जो रायता पूरा फैला रखा था, क्योंकि मुझे क्या लग रहा है कि यार आप सिर्फ एक ऐसा होमाज देना चाहते थे स्टीव रॉजर्स को एंड गेम के टाइम। हाँ, लेकिन जब आप 2019 में देखते हो तो एज अ होमाज इट्स गुड, बिकॉज एंड गेम वाज सपोज्ड टू एंड। यस, एवरीथिंग लाइक आरडीजे को भी एक एंडिंग दिया आपने, स्टीव रॉजर्स को भी दिया, ब्लैक विडो को भी दिया, तो यू आर ये आपके हिसाब से एंड करते हैं। लेकिन जब मैं 2025 में बैठा हुआ, तो फिर आपके हिसाब से है कि यार अब अपने को नॉस्टैल्जिया भी बेचना है, क्योंकि हमने पिवट कर लिया है। और क्योंकि आपकी चीजें बिक नहीं रही है ना, क्योंकि आपने फैंटास्टिक फोर बहुत अच्छा बनाया लेकिन बिक, थंडरबोल्ट आपने अच्छा बनाया वो भी नहीं बिकी। तो आप जब डूम्सडे में ला रहे हो, तो आपके हिसाब से क्या है कि जब आरडीजे को ला ही दिया है, व्हाई नॉट स्कारलेट जोहानसन, व्हाई नॉट स्टीव रॉजर्स, इनको भी ला देते हैं। इसलिए डॉक्टर डूम को ये लोग डायरेक्ट भेज रहे हैं एंड गेम के उसी मोमेंट पे जहां स्टीव रॉजर पेगी कार्टर के साथ डांस करने जा रहा है या कर रहा है। मतलब जरूरी नहीं कि डांस करते हुए याद मतलब भाई, थोड़ा एक दो दिन मोमेंट बिता लेने देगा, तो दिन बाद एंड वहां जाके उसको कूटेगा। देखो, कुटाई तो होगी, और मेरे ख्याल से ये टू वेज होगी। इट्स नॉट लाइक इसे डूम आगे कुटेगा, क्योंकि देखो डूम के नजर में क्या है, ही इज अ सेवियर। हाँ, तो एंड डूम को ये भी लग रहा है ना कि भाई तू यहाँ जाके रुका क्यों, तू रुक रहा है
इसलिए तेरे वजह से इंकर्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन फिर इसमें दिक्कत क्या है कि जो स्टीव रॉजर्स जो टाइम में पीछे गया था वो तो बूढ़ा होके आ गया है ना, वो तो 70-75 साल जी लिया है ना, तो भाई फिर तो इनकर्जन हुआ नहीं एंड गेम में। यही ये कुछ स्पेशल ऑडियंस के लिए है। स्टीव रॉजर टाइम में जब एंशिएंट वन ने बोला था ना कि आपने अगर उठाया यहाँ से तो एक नया ब्रांच क्रिएट होगा, तो हल्क ने बोला था ना कि अगर हम वहीं पे उसी टाइम पे वापस रखते तो कोई ब्रांच नहीं होगा। तो स्टीव रॉजर को एक छोटा सा काम दिया गया था कि हर चीज जहाँ से लेके आप आए हो वापस वहीं पे रख दो। तो स्टीव रॉजर क्या किया, सब चीजें रखा लेकिन वहां खुद भी रुक गया। दैट मीन्स आपने एक नया ब्रांच क्रिएट कर दिया। बट मार्वल यहीं पे थोड़ा हौश पौश करता है। मार्वल ने एक ब्रांच क्रिएट होना चाहिए था जो कि नहीं करा, और उन्होंने बुढ़ा स्टीव रॉजर हमें, क्योंकि दिक्कत क्या थी कि 2019 में ब्रांचिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, आपने उसको इतना स्टैब्लिश नहीं किया था, तो आपके लिए क्या था कि जस्ट एक ट्रिब्यूट दे देते हैं एंड करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि अब देखो जो थियरीज बन रही थी उस टाइम पे ये था कि सेम टाइमलाइन पे दो स्टीव रॉजर्स प्रेजेंट थे। एक जो टाइम में पीछे गया, जो टाइम पीछे गया उसको कभी आना ही नहीं था, क्यों कभी आया ही नहीं, तो वो स्टीव रॉजर्स चला गया पीछे। यस, एंड वही स्टीव रॉजर्स 70 साल पेगी के साथ रह के बूढ़ा होके आ गया एंड गेम में। और जो आपको उसी टाइम पे एक और स्टीव रॉजर है जो ऑलरेडी बर्फ में है, जो दबा हुआ है। 1940s में ऑलरेडी बर्फ पे था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ये जो 2012 वाला एवेंजर हुआ, उसके बाद सिविल वॉर हुआ, एज ऑफ अल्ट्रॉन, ये सब का कोई सेंस नहीं बना ना। यानी हर टाइम पे यानी आप दो स्टीव रॉजर, यानी एंड गेम आने तक आप दो स्टीव रॉजर ला रहे हो। नहीं भाई, कहाँ आया, दो स्टीव एक टाइम पे थे नहीं ना, यही तो बात है। वो हो गया ना कि भाई एक बुढ़ा है वो बस चुपचाप छुप के बैठा है। यार प्रेजेंट तो है ना, जिंदा तो है ना, एक ही टाइमलाइन में दो है ना, तो दैट मींस वो गलत है, वो पैराडॉक्स क्रिएट कर रहा है ना भाई। कैसे, ये तो बताओ कैसे। भाई साहब आप उसका बर्थ ही नहीं है। पहले आप समझो, जो एक दूसरी बॉडी बन रही है, ठीक है, वो पैदा नहीं हुआ है, वो टाइम में पीछे गया है। तो टाइम में पीछे जो गया है वो बंदा तो पैदा हुआ है ना। लेकिन वो देखो आपके हिसाब से क्या है ना कि आपको लग रहा है कि वो टाइम में पीछे गया है, ठीक है, तो इज लाइक ही इज रिविजिटिंग द पास्ट, लेकिन उसके लिए तो वो फ्यूचर ही है ना, वो उसकी डेस्टिनी का पार्ट है, उसको जाना ही है पीछे। उसको एक सिंपल सा टास्क दिया था, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप जाइए सामान रखिए, 5 सेकंड में वापस आइए। अब आपका ठरक जग गया, आप बोले नहीं भाई हम तो भाई अपनी लाइफ जिएंगे अब बैठ के। भाई गलत आपने किया है ना। तो यही रीजन है कि डॉक्टर डूम आएगा। और हाँ, आप लोग ये भी सोच होंगे कि डॉक्टर डूम मार्वल 616 में कैसे आ सकता है। मतलब और नहीं आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट उसे 616 की क्यों पड़ी, क्योंकि वो स्टीव रॉजर्स को आगे क्यों मारेगा, पीटेगा, वो यहाँ की इंकर्जन को क्यों रोकना। तो इसका एक सिंपल मार्वल रीजन दे सकता है कि जो 828 का डॉक्टर डूम है, ये हमारी थ्योरी है। अब ऐसे अगर आपको नहीं पता तो डॉक्टर डूम 828 लिखने वाला है, जहाँ से फैंटास्टिक फोर है, वही एक रीजन देगा, क्योंकि लैटवेरिया का सीट खाली था और वो वहीं के है, तो डूम भी तो वहीं का होगा ना। तो वो डूम जो 828 का है, उनकी अर्थ ये 616 से भिड़ रही है इंकर्जन, इसलिए वो आ रहा है। तो डॉक्टर डूम का क्या है भाई, मेरी पृथ्वी को बाद में देखेंगे, पहले वो सामने वालों को जाके समझाओगे, देख भाई तुम लोग कोई ऐसा काम मत करो कि आपस में इंकर्जन करे, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में तो इंकर्जन नहीं हो रहा है, वो हो रहा है, वो तुम्हारी चलती हो रहा है, तो वो वहां ठीक करना है, क्योंकि सारे कांड यही होंगे। तो यही रीजन है कि डॉक्टर डूम 828 से जाएगा 616 में, एंड फिर उसको समझेगा यहाँ रहता ज्यादा, तब यहाँ पे सब इंकर्जन होगा ही होगा, क्योंकि अगर इंकर्जन नहीं होगा 616 भी एग्जिस्ट करेगा, 828 भी एग्जिस्ट करेगा, तो क्या डॉक्टर डूम इधर उधर लंगड़ी खेलेगा क्या इधर उधर होते हुए? देखिए मेरे हिसाब से क्या है, जैसे एक वो सिंपल सा पैराडॉक्स नहीं चलता है टाइम ट्रैवल मूवीज में कि हमें लगता है कि हम टाइम में पीछे की चीजें बदलेंगे तो फ्यूचर बदलेगा, नहीं होगा। जो तुम टाइम में पीछे की चीजें कर रहे हो ना, वो एक्चुअली में तुम ही कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। यस, क्योंकि वो जो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कि तुम टाइम में पीछे जाओगे और ग्रैंडफादर को मार दो, फिर क्या फिर तुम्हारा एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। यही है जो एक सॉर्ट ऑफ जो सुप्रीम बीइंग है उसकी मनमानी है कि वो ये होने नहीं देगा, और यहाँ पे सुप्रीम बीइंग एक ही है, वो टू बी मास्टर। तो यही रीजन है ना कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मनमानी सॉर्ट ऑफ लोग इसमें ना बहुत कुछ बोलते जाएंगे, थोड़ी हमारी बनती है, कंफ्यूजन क्या है टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट क्या है, किसी को पता नहीं है किसने किया। आप लोगों के मेरे हिसाब से क्या है कि मार्वल ने पूरा का पूरा रायता फैला दिया है, और मेरे हिसाब से क्या है कि इनको पता चला कि हमने रायता फैलाया, इसलिए डूम्सडे में वो उन मोमेंट्स को रिविजिट करके उसको ठीक करने का। तो मुझे लग रहा है कि वो तो ठीक नहीं हो सकता, ये कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे लिए क्या है कि वो ठीक हो सकता है, क्योंकि ये राइट ट्रैक है। थंडरबोल्ट्स आपने अच्छी बनाई है, फैंटास्टिक फोर आपने अच्छी बनाई है, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो आई हैव, आप लोग को क्या लग रहा है? आप लोग अपने अपने थॉट्स को, थ्योरीज को कमेंट करके बताओ। एंड यार कमेंट किया करो, अच्छा लगता है, कमेंट करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ती है, फिर अपन भी बात कर लेंगे। So this is all for today. Hope you like this video. Do comment and share also.
साथ में सब्सक्राइब करें कैन डुओ।